संसार में दुनियादारी में अक्सर चर्चाएं चलती हैं कि पैसा पावर है, पहुंच भी पावर है, लेकिन केवल पैसा पावर होता था तो बड़े बड़े सेठ लोग अकाउंटेंट को क्यों ऐसे कहते हैं, भैया थोड़ा ऐसे ना ऐसे एडजस्ट करने का प्रयास करो। केवल पैसा पावर होता था तो लोग बीमार होते ही नहीं थे। तो पैसा पावर एक दुनिया की दृष्टि से है, लेकिन सब कुछ नहीं है। दुनियादारी में पहुंच भी एक पावर है। दुनियादारी में अच्छे रिश्ते, रिलेशंस भी एक पावर है। ये दुनियादारी का विषय है। और पढ़ाई भी एक पावर है। पद भी एक पावर है। पैसा भी पावर है, पद भी पावर है, पढ़ाई भी पावर है, अच्छे रिश्ते भी पावर हैं। ये दुनियादारी की दृष्टि से। अभी हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से इसको समझने का प्रयास करेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रार्थना एक पावर है। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। जपो गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। हमने दुनियादारी के पावर सुने, यहाँ आए हैं आध्यात्मिक यात्रा कैसे बढ़े ये सीखने के लिए। और सत्संग एक थॉट पावर है। बहुत लोग पूछते हैं सत्संग में क्यों जाएं? असांजे समाज में घणन के लगता बुढ़ड़ा माण्हू सत्संग में वेंदा नहीं। उनको केवल थोड़ी शांति मिलेगी। अभी उनके पास शेष बचा ही कितना है भाई? स्वास्थ्य, हेल्थ आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक पावर है, दुनियादारी की दृष्टि से भी एक पावर है। कल मैं रात को देख रहा था न्यूज चैनल में, शरद पवार जी के कुछ लोग नए उनकी पार्टी में शामिल हुए, उनका स्वागत कर रहे थे, लेकिन कहीं तो भी उनका शरीर ठीक नहीं लग रहा था। थॉट पावर है, उनको पॉलिटिकल कहते हैं, थॉट पावर बहुत समझते हैं, वो जनक हैं, पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर नाम लिए जाते हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य वैसा नहीं है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री अटल वाजपेयी जी, अंतिम समय में शरीर ठीक नहीं था, तो कहीं तो भी वो पावर देश के पावर के रूप में काम नहीं आ रहा था। महात्मा गांधी 79 इयर्स के थे, उनकी जो भी बौद्धिक शक्ति थी, पावर था, वो अंत समय तक राष्ट्र के काम आ रहा था, विश्व के काम आ रहा था। गांधीवादी सोच पर अभी बहुत संशोधन कई देशों में चल रहे हैं। बहुत लोग चर्चाएं कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि गांधीवादी अगर वर्ल्ड में स्थापित हो जाए, दुनिया में स्थापित हो जाए, तो झगड़े ही खत्म हो जाए, ऐसा भी एक विचार चल रहा है।
वैसे दो विचार तो चलते थे, एक विचार भगत सिंह का था, एक महात्मा गांधी जी का था। भगत सिंह कहते थे कि अपना अधिकार लेने के लिए जो भी अपना कुछ कर सकते हो जरूर करना चाहिए, भले हिंसा भी करनी पड़े तो करो। महात्मा गांधी कहते थे कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे दो। इस पर अभी तक चिंतन मंथन चल रहा है। तो दुनियादारी का पावर क्या है हमने सुना, अभी आध्यात्मिक पावर क्या है हम इसको समझेंगे। सबसे पहले तो प्रार्थना। प्रार्थना अपने आप में एक शक्ति है और प्रार्थना कनेक्टिविटी का एक माध्यम है, भक्त का भगवान से, भक्त का अपने गुरुदेव से। तो प्रार्थना की तो खूब आदत हो। कैसी भी परिस्थितियां विपरीत आए, जब हमारी समझ, संबंध, संपत्ति हमारे बिगड़ी हुई परिस्थितियों को ठीक न कर पाती हो और कोई रास्ता न सूझता हो, तो अपने गुरु शरण में चले जाएं, प्रार्थना करें। तो प्रार्थना आध्यात्मिक दृष्टि से एक पावर है, एक शक्ति है। इसको जो जितना जल्दी समझ जाएगा उतना ज्यादा लाभ उठा पाएगा। दूसरा, गुरु वचन भी एक पावर है, एक शक्ति है। शास्त्रों में इतने सारे उदाहरण हैं जिन्होंने गुरु वचनों का पालन किया, वो अजर अमर हो गए। कल से चतुर्मास प्रारंभ हुआ तो भगवान नारायण गए कल पाताल में 4 महीने के लिए। क्यों? राजा बल्ली के दरबार पर दरबान बन के 4 महीने के लिए। और देव उठनी एकादशी के दिन वो धरती पर आएंगे, फिर से मांगलिक कार्य शुरू होंगे, लेकिन शिव जी फिर दरबान बनने के लिए पाताल में जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी ऊपर आएंगे, अपना भगवान ब्रह्मा जी नीचे जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्यों गए भगवान नारायण पाताल में? उसके पीछे छोटी सी, वैसे तो विस्तार से कथा है कई ग्रंथों में, विशेष तौर पर भागवत महापुराण में। असुरों के राजा हैं बलि। उसने पिछले जन्म में डाकू था। उसको पता चला कि साथ वाले गांव से एक सेठ गुजर रहा है। पत्नी को कहा कि मुझे 2-3 रोटियां बना के दो, पता नहीं कब वहां से वो गुजरेगा, मैं उसको लूटूंगा, बहुत सारा सुना है उसके पास पैसा है। जंगल में जाके बैठा, सामने एक कुत्ता आया, टुकड़ा उसको दिया, फिर और टुकड़ा दिया, फिर और टुकड़ा दिया, फिर और टुकड़ा दिया। कुछ मिनटों तक कुत्ते को रोटी देता रहा। थोड़े समय के बाद गुजर गया। धर्मराय के दरबार में जब पहुंचा, धर्मराय ने कहा इसका खाता खोलो भाई। खाता खोला गया, पता चला इसने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, बस एक ही काम किया था, कुछ मिनटों तक इसने कुत्ते को रोटी खिलाई थी। असुरों के गुरु हैं गुरु शुक्राचार्य। योगा योग वो वहां से गुजर रहे थे। अभी धर्मराय ने इनसे पूछा कि भैया आप पहले पापों का दंड भोगोगे, नरक जाओगे, या आपने जो शुभ कर्म किया है उसका फल भोगोगे? तो वहां से गुरु गुजर रहे थे, गुरु शुक्राचार्य। उसने इशारे से कहा इनको कहो कि मुझे पहले मैंने जो अच्छा काम किया उसका फल चाहिए। तो इसने कहा मुझे पहले जो मैंने अच्छा काम किया उसका फल चाहिए। तो बोले क्या चाहिए, मांगो। बोले ये इंद्र देवता का राज मुझे चाहिए, मतलब स्वर्ग का राजा है इंद्र देवता, वो राज चाहिए। ये गुरु इशारे में सिखा रहा था। इसने कह दिया। धर्मराय ने कहा ठीक है भैया, थोड़े समय के लिए। अभी थोड़े समय के लिए, जैसे इसको सपोज 20 मिनट का समय मिला होगा, तो 5
मिनट पहले वाले तो आलस में गवा दिए, मैं स्वर्ग का राजा हूं, पूरे देवता, पूरे जितने भी और योनियों गंधर्व आदि हैं सब मेरे नीचे हैं, मेरे हुक्म के नीचे हैं। फिर गुरु ने कंकड़ जोर से मारा, और गुरु यही काम करता है, बीच बीच में जगाता है, भैया तेरा समय जा रहा है, ध्यान रखना। जैसे कंकड़ मारा तो जग गया। अभी इसके मन में आया कुछ अच्छा काम करूं, तो इंद्र देवता को बुलाया। इस समय राजा कौन है? बोले तुम। बोले मेरा अधिकार क्या है? बोले कुछ भी कर सकते हो। बोले जल मंगवाओ। जल मंगाया तो हाथ में जल लिया, संकल्प किया मेरी जितनी भी संपत्ति है मैं अपने गुरु को दान कर रहा हूं। तो देवता सब इकट्ठे हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले क्यों भाई, मेरी है ना। आप लोगों ने कहा? बोले हाँ। बोले मैंने अपने गुरु को दान में दे दी। बोले ऐसे कैसा हो सकता है? बोले मैंने तो आप लोगों से पूछा, आपने कहा कि इस समय राजा आप हो, तो मेरा अधिकार पूरे पर है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैंने गुरु को सब दान में दे दिया, ये स्वर्ग, ये तीनों लोक, ये पाताल आदि सब दे दिया, 14 भवन दे दिए गुरु को दान में। अभी गुरु को दान में इतना कुछ मिला तो उसका भी पुण्य इकट्ठा हुआ। अभी धर्मराय को भी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान नारायण के पास गए, प्रभु ये कैसी लीला, ये क्या सुनने में आ रहा है, अभी हम लोग क्या करें, धर्म संकट में आए हैं। भगवान नारायण आए, बोले भैया ये क्या तुमने किया है? बोले मैंने इनसे पूछा कि मेरा अधिकार कितना है। बोले तुम्हारा पूरा अधिकार है। तो इतने में समय पूरा हुआ। इसको कहा गया कुर्सी से उतरो भैया। उतरा। बोले चलो। बोले कहां? बोले नरक। बोले क्यों? बोले तूने पाप बहुत किए हैं। बोले भगवान के दर्शन के बाद भी किसी को नरक मिलता है क्या? मुझे भगवान ने दर्शन। अरे बोले भगवान तो समझाने के लिए आए थे ना। बोले काहे के लिए भी आए थे, भगवान के दर्शन हुए ना मुझे। तो फिर से उसको मनुष्य देह मिली, राजा बलि बने थे। आज वामन भगवान की पूजा का दिन भी है। कल हमने वामन भगवान की कथा सुनी थी। तो वामन भगवान ने उनसे आके 3 पग धरती मांगी थी। वो पाताल में गए और तीनों आदि देवों ने कहा था हम तुम्हारे दर के 4-4 महीने दरबार बनेंगे। तो ये सब क्रम कहां से शुरू हुआ? उसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया था। जो जो गुरु वचनों पर जितना विश्वास रखेगा, वैसे शास्त्रों के वचनों पर भी विश्वास करना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में भी कुछ कुछ बातें समय के अनुसार बदलती हैं। जैसे पद्म पुराण में लिखा है फ्रेश होने के बाद हाथ कितनी बार और कैसे धोए जाते हैं। तो एक को लेके मट्टी से 7 बार सन्यासी धोएंगे, 3 बार गृहस्थी धोएंगे। तो अभी मट्टी कहां से लाएंगे? या मट्टी से हाथ धोना अच्छा लगेगा क्या हमें? तो कुछ कुछ बातें युग के हिसाब से, समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से बदलती। ये ज्ञान लेकिन गुरु देगा, गुरु समझाएगा तुम्हें क्या करना है। इसलिए आज्ञा है गुर कहे सो कार कमावे, गुर की करणी काहे को धावे। गुरु क्या कर रहा है इसमें ज्यादा नहीं पढ़ो। गुरु ने आज्ञा क्या की है, वचन क्या निकला है, वो करो। थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनना। बाकी 5-10 मिनट बहुत काम का विषय चल रहा है। आध्यात्मिक पावर क्या है? तो आध्यात्मिक पहला पावर है प्रार्थना, दूसरा पावर है गुरु वचन, तीसरा पावर है भजन। जो गुरु मंत्र मिला हुआ है उसका ज्यादा से ज्यादा भजन करना। बड़े में बड़े कोई भी उद्योगपति हो, मैंने देखा राम मंदिर के जब राम भगवान की मूर्ति की स्थापना होने जा रही थी, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही थी, मैं वहां था। मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा। हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे स्टेज से नीचे उतरे, सामने उद्योगपति थे, कई बड़े बड़े दिग्गज थे। मैंने देखा, उनको अभिवादन किया। सामने फिर कई देशों के राजदूत बैठे थे, उनका भी अभिवादन किया। फिर नेता थे। लेकिन जब संतों का नंबर आया तो आगे आगे योगी जी चल रहे थे, उन्होंने भी प्रणाम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी प्रणाम किया।
क्योंकि संतों का स्थान, संतों का दर्जा सबसे ऊपर है, ये कभी भी न भूलें। तो संतों में पावर काहे का है? ये भजन का पावर है। क्यों कहते हैं कि भाई गुरु जो कहेगा वो काम हो जाएगा? क्यों? क्योंकि उनकी जीभ से उन्होंने जो जप करा है ना भगवत नाम का, और दूसरा हर समय गुरु को, चलो कभी कभी कहा करे संतों को हमारे घर में चरण घुमाइए। और एक बात और गहरी कहने जा रहा हूं, जीवन भर याद रखना, कोई भी गुरुदेव संत अगर हमारे घर या हमारे दुकान पर चरण घुमाने के लिए आए, वो भली मर्यादा की दृष्टि से, शिष्टाचार की दृष्टि से चप्पल जूता बाहर उतारेंगे, लेकिन हम उन्हें कहीं अंदर पहन के आए, ये याद रखना। उनके पैरों की मट्टी में भी बहुत शक्ति रहती है, उसको रज कहते हैं पंजाबी में। ये सदैव ध्यान में रखो। संत सामान्य हलंदो, जंहिंजो नालो संत पूर्ण संत कॾहिं बि विशेष रूप में न ॾेखारण जी कंदो। असांजी भावना विशेष हुजणु खपे। वो आम माण्हू करके असांखे महसूस कराई तो इहो संत जो वरी धर्म बि आहे, लेकिन असां उनखे आम माण्हू करे न ॾियूं। मूंखे त हैरत थींदी आहे, घणनि जाइनि ते संतनि लाइ चादर तक न विछाईंदा आहिनि, प्लास्टिक जी कुर्सी खणी ॾींदा आहिनि। अड़े नुक़सान कयो था, गंगा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गंगा में कपड़े धो, आपकी मर्जी। बहुत लोग पशुओं को धुलाते हैं, उनकी मर्जी। गाड़ियों को धुलाते हैं, उनकी मर्जी। कोई लोग स्नान करके अपने पाप उतारते हैं, उनकी मर्जी। कोई लोग तो गंगा जल लेके आके अपने घर के मंदिर में रखते हैं, तो वास्तु दोष खत्म होता है, घर का वास्तु पावरफुल होता है। और मृतक मतलब जो मरने वाला हो उसके ऊपर थोड़ा छींटे मार दें और थोड़ा गंगा जल मुख में डालने से उनको मोक्ष मिलता है। क्योंकि गंगा मैया का एक नाम मोक्षदायिनी भी है, कहीं मंदाकिनी भी नाम है, सुरसरी भी नाम है, लेकिन गंगा मैया का एक नाम मोक्षदायिनी भी है। हर किसी की मर्जी है, जितना जिसको समझ हो, लाभ लेना आता हो वो लाभ ले। ऐसे ही संत से जितना जिसको लाभ लेना आता हो। तो प्रार्थना एक शक्ति है, गुरु वचन एक पावर है। आज चर्चा चल रही पावर की, आध्यात्मिकता की। गुरु वचन पावर है, भजन किया हुआ भजन पावर है। संतों का ये भजन ही तो संसार को झुकाता है। संसार के जो काम बनते हैं ये संतों के भजन के फल रूप में। हम भी जीवन में भजन बढ़ाएं, सिमरन बढ़ाएं। अभी पावर का विषय चल रहा है। परोपकार भी एक पावर है। प्राप्त की हुई जो आशीर्वाद है ना, ये पावर है। एक आशीर्वाद इंसान को कहां का कहां पहुंचा देती है, एक आशीर्वाद। और ऐसे उदाहरण में दुनिया में बहुत मिलेंगे। कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दुखी मिले, जिसको कोई कष्ट है, पीड़ा में है, हम क्या उनके लिए कर सकते हैं अगर हमने किया? वो आशीर्वादें बहुत ऊपर उठाते हैं। एक आया था ना सेठ, एक बाबा शिव भजन जी महाराज हमारे गुरुदेव भगवान ये कथा लेते थे। एक सेठ आया संतों के पास में, बहुत गरीब था, फिर बहुत अमीर बन गया, फिर से बहुत गरीब बन गया हूं, अभी जिया नहीं जाता, बहुत तकलीफ होती है। आप त्रिकाल दृष्टि हो, मुझे ध्यान लगा के बताओ मुझसे क्या ऐसी गलती हुई कि मैं गरीब से बहुत अमीर बना, फिर से गरीब बना, अभी तो एक एक दिन अच्छा नहीं बीत रहा, बहुत तकलीफ है मुझे। बाबा शिव भजन साईं ये कथा लेते थे, तो संतों ने ध्यान लगा के कहा कि तुम जब गरीब थे तुम्हें कभी कभी खाने को मिलता था, लेकिन तुम्हारी एक अच्छी आदत थी, भोजन में से जब थोड़ा भोजन बचता था ना, तुम चींटियों को डालते थे। पुण्य बढ़ा, तेरा पैसा बढ़ा। अभी तीनों टाइम तुझे भोजन मिलने लगा, तुमने गौ ग्रास निकालना शुरू किया, फिर से पुण्य बढ़ा, तूने रोटी के टुकड़े टुकड़े करके पंछियों को रोटी देना शुरू की, और पुण्य बढ़ा। तू अभी 2-2, 4-4 दिन की घियों अनाज घर लेके आते थे, तेरे घर में पंछी आते थे, थोड़ा चोंच मार के खाने लगे, तेरा पुण्य बढ़ने लगा। फिर तूने 1 महीने का अनाज लाया घर में, तो ज्यादा पंछी खाने लगे,
फिर तूने 6 महीने का अनाज भी लाए, तुम्हारे घर में आया था, पंछियों ने ज्यादा खाया, पुण्य बढ़ा, लेकिन बाद में तेरा घर पहले कच्चा था, फिर पक्की बिल्डिंग बने, अभी पंछियों का घर में आना बंद हुआ। धंधा बढ़ा लेकिन पुण्य नहीं बढ़ा, इसलिए धीरे धीरे तेरा धन घटता गया। बोले अभी क्या करूं? बोले पहले वाले काम करो, पुण्य कर्म को बढ़ाओ, भूखों को खिलाओ। ये हमारे शिवधारा जो राम रोटी चलती है ना, कभी कभी अलग अलग जो अनुभव सुनता हूं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये किसी को लाभ मिला, भूखे पता नहीं क्या क्या लोग बातें बताते हैं। अभी जिस दिन कभी 2 लोगों का भोजन रहता है तो मैं कहता हूं रोटी के साथ, मीठे के साथ एक पार्ले बिस्किट भी भेजो, तो कोई रोटी तो अभी खाएगा, हो सकता है किसी को आधी रात को भूख लगे, कल सवेरे को भूख लगे, तो पार्ले बिस्किट का पैकेट उनको होना चाहिए। ये जो कहीं भी किसी भी प्रकार का किसी के जीवन में कोई दुख है, हमने दुख मिटाने के लिए क्या किया, वो जो आशीर्वाद मिलेंगे ना, ये भी एक पावर है। दान भी एक पावर है। भगवान कृष्ण का अवतार कहां हुआ? थोड़ा थोड़ा ताम बुधायो भाई, जड़ो बुद्धू वाला न थे भाई। हाँ जी, हाँ सलाह कयो, मां भी वेठो आखणी। हाँ जी, मथुरा। लीलाएं और बाल्यकाल कहां बीता था? नंदगांव में, गोकुल में। फिर कहां आए थे? वृंदावन में। फिर कहां आए? कंस का वध कहां किया? मथुरा में। कितनी आयु? लगभग 15 साल आयु। फिर वहां से सदा के लिए भगवान कृष्ण गए और 125 साल से अधिक भगवान कृष्ण ने शरीर में रहे थे, तो वहां फिर लौट के नहीं आए थे। तो भगवान कृष्ण वहां से क्यों गए? एक जरासंध के कारण। जरासंध कौन है? कंस का ससुर। 18 बार उसने आक्रमण किया था, भगवान ने हर बार उसको हरा के वापस भेजा, लेकिन अंतिम बार भगवान को ही ब्रजमंडल छोड़ना पड़ा, मारा नहीं। क्यों? क्योंकि जरासंध में एक गुण था, सवेरे उठ के दान बहुत करता था। मतलब भगवान कृष्ण 15 साल की आयु से जो वहां से चले गए, फिर 100 साल से अधिक समय तक और रहे थे, फिर वापस कभी नहीं आए। एक व्यक्ति के कारण वहां से गए। वैसे तो कारण बहुत है, कथाएं लेंगे तो बहुत सी कथाएं और भी आएंगी, लेकिन ये जरासंध में जो पावर था, ये पावर ये था कि वो सवेरे उठते दान बहुत करता था। अभी समय को ध्यान में रखते हुए मैं रिपीट करता हूं, संसारी पावर क्या है और आध्यात्मिक पावर क्या है। और पावर से क्या होता है? हमारे काम बनते हैं, जो चाहे हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं पावर से। संसारी दृष्टि से पैसा पावर है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। बीमारी आ गई, आप कितना भी डॉक्टर को पैसा दो। मित्सुबिशी कंपनी के मालिक का मैंने इंटरव्यू सुना था बहुत समय पहले। एंकर ने पूछा आपकी इच्छा क्या है, प्रबल इच्छा क्या है? बोले एक बार पूरी रोटी की थाली, जैसे लोग खाते हैं ना, 2-3 रोटियां हो, चावल हो, खटाई हो, थोड़ा मीठा हो, दाल हो, सब्जी हो, 2-3 प्रकार की सलाद हो, फिर छाछ हो, मैं ऐसी रोटी खाऊं एक बार। मित्सुबिशी कंपनी का जो मालिक है, तो उनसे पूछा क्यों भाई? बोले मुझे बहुत सी बीमारियां हैं, डॉक्टर ने मना करा है, कहा है जिस दिन खाओगे मरोगे। अभी सोचता हूं वो दिन मेरे जीवन में क्या अभी आ सकता है क्या, क्योंकि मेरे नौकर मेरे आंखों के सामने खाते हैं, पता नहीं मुझे क्या महसूस होता है। तो सब कुछ पैसा नहीं है, तो पैसा भी एक पावर है, समझ भी एक पावर है, ज्ञान, इसलिए ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। संसारी भी, धंधे वाले भाई भी धंधे का ज्ञान बढ़ाओ, कहीं भी एग्जीबिशन हो, सेमिनार हो, जाया करो। माताएं भी पावर बढ़ाओ, लेकिन अपनी फील्ड संबंधित अजायो ज्ञान वीडियो भी न ॾिसो, एॾो या कपड़ा ओॾो या कपड़ा न। असां रोटी सुठी कीअं थिए, मां सुठी वधीक कीअं थियां, मुंहिंजी रेस्पेक्ट घर में कीअं वधे, लड़ाई झगड़ो कीअं कयां, इहो न।
तो पैसा भी एक पावर है, समझ भी एक पावर है, मतलब ज्ञान, पढ़ाई भी एक पावर है, पद भी एक पावर है। बहुत लोग इलेक्शन में कितने झगड़े चल रहे हैं, अभी यूपी की दशा देखने जैसी, पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा। तो ये भी एक पावर है। प्रतिष्ठा भी एक पावर है। एक्टर लोग कहीं भी आते हैं, कितने नहीं पैसे लेते हैं। नागपुर में कुछ समय पहले, मतलब 10 साल पहले, मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि वो सोनू निगम अच्छा गाता है, वो कह रहा है 20 लाख लूंगा, 1 घंटा गाऊंगा, लेकिन शर्त ये है कि पैसे मुंबई पहले पहुंच जाएं, फिर मैं आपसे टिकट लूंगा, मतलब टिकट भी आप करा के दो, फिर मैं होटल में आके ठहरूंगा, स्टेज पर मैं चढ़ा, मेरे पैसे ड्यू हो गए जब मैं मुंबई से जहाज से चढ़ा, तो क्योंकि हो सकता है कहीं वहां झगड़ा हो जाए, भीड़ ज्यादा हो जाए, मैं नहीं गा पाऊं, लेकिन मेरे पैसे ड्यू हैं। जिस समय मैं मुंबई से चढ़ा जहाज से, मेरे पैसे ड्यू हैं। तो ये काहे के पैसे? प्रतिष्ठा के पैसे हैं। असांजे ड्रीमलैंड में घणन एक्टरन के विच में घुरायो आहियूं, हाँ कयो था ना कयो था, ये काहे के लिए उनको पैसे? उनके पैर घुमाइण सां भाग लगो जा, हाँ कयो था ना कयो था, प्रतिष्ठा के ये पैसे हैं। तो ये हुआ दुनियादारी का पावर। आध्यात्मिक पावर प्रार्थना। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। गाओ गाओ। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। आप हमारे थे प्रभु जी, आप हमारे हो, आप हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। गाओ गाओ। आप हमारे थे प्रभु जी, आप हमारे हो, आप हमारे प्रार्थना एक पावर है। बढ़ाएं प्रार्थना को, रोज प्रार्थना करने का नियम बनाएं। केवल दुनियादारी की प्रार्थना नहीं, मुझे गोडन जो सूर लाए साईं, केवल यही प्रार्थना नहीं, मेरा आत्मिक उत्थान हो, मैं सन्मार्ग पर चलूं, मेरी भक्ति बढ़े, मेरी सुमति बढ़े, मेरी शक्ति आध्यात्मिक राह में, आध्यात्मिक उन्नति में लगे, ये प्रार्थना करनी है। तो प्रार्थना, फिर गुरु वचनों का पालन करना भी एक शक्ति है, एक पावर है। तीसरा, भजन भी एक पावर है। चौथा, प्राप्त की हुई आशीर्वादें, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं करें, और संतों में भजन के साथ ये परोपकार और सेवा कार्य की आशीर्वादें रहती हैं, जिनके कारण संतों में बहुत पावर रहता है। और वैसे थोड़ा इसको विस्तार दूं, मैंने दान भी कहा था, दान भी एक पावर है, शक्ति है, हमारे साथ चलती है। वैसे छठवां भी समय हो गया, धैर्य भी एक पावर है। धैर्य, जितना हो सके, मेरे प्रभु बैठे हैं, मेरे गुरुदेव बैठे हैं, ये धैर्य भी एक बड़ा पावर है। और साथ साथ में ये पूजा करना, व्रत रखना, पाठ करना, ये जोत हम लोग जो जगाते हैं ना, कल से मैंने कहा 4 महीने के लिए रोज दीप दान करो। दीप जलाकर अपने हाथ पर रखो, मेरी ओर देखो, दीप जला के अपने हाथ पर रखो, अपने ठाकुर जी को ऐसे दिखाओ, घुमाओ, अपने गुरुदेव को ऐसे घुमाओ, इसको दीप दान कहते हैं। वैसे किसी नदी में दीप प्रवान करने को दीप दान कहते हैं, लेकिन अभी कहाँ है,
तो दीप दान रोज करो 4 महीने, बहुत पुण्य मिलेगा चतुर्मास में। कल से शुरू हुआ है चतुर्मास में। लाल साईं जो 4 मुख वारो डीओ बारियो, लाल साईं की कृपा होगी। ये आटा आपका नदी में जाएगा, मछलियां खाएंगी, पेट भरेगा उनका, पुण्य मिलेगा, पावर बढ़ेगा। और वैसे मैंने हेल्थ के लिए कहा, स्वास्थ्य भी एक पावर है, बिगड़नी नहीं चाहिए। आयु बढ़े, परहेज बढ़े। पावर चाहते हैं ना, बहुत लोग सेठ हैं लेकिन बीमार पड़े हुए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इसको कैंसर हो गई, उसको ये हो गया, उसको ये हो गया। संभल के चलें, संभल के खाएं, संभल के निर्णय लें। जैसे आयु बढ़ती जाए, कोई भी निर्णय जल्दी में नहीं। बड़ी आयु वाले के मायने के न छरी दूं, थियो काका चुप कर वे रहो, न छरी दूं पाण के तो संभार करे न मता, मायने को बदलो वर दूं, तू संभार तो सही पाण के भाई। वो बुढ़ड़ियों अमड़िन के डिठो आ, घूमी न सघंदियूं भी टिक टिक खे न छॾी दियूं। अमाक पाण खे त संभार, पंहिंजी पिछाड़ी सुठी कर, भजन कर, तुंहिंजो कहिड़ो कमु। नुंहुं छा थी करे, पोटी छा थी करे, पोटो छा थो करे, माई छा थी करे, खॾ तरे में पइनि। पाण ॼाण जेके मालिक नी अगना जा मालिक उहे नी नथा सम्झनि, खॾ में पइनि। तूं अलॻि तरीक़े सां सम्झाइनि, पर उनजे करे डिस्टर्ब पाण खे न कर, न ॿियनि खे डिस्टर्ब कर। तो आध्यात्मिक पावर में से एक पावर है स्वास्थ्य, धैर्य। वैसे विस्तार की इच्छा हो रही है लेकिन समय हो गया है, बस मैं वाणी को यहीं रखता हूं। और पावर का उपयोग करना आना चाहिए, इसको कहते हैं ज्ञान। पैसा आया, आप काहे में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो? थोड़े धंधे वाले भाइयों को एक सूत्र दे रहा हूं, जितनी इनकम हो 40% खर्चा करो। जब आप ज्यादा पैसे जिन दिनों में कमा रहे हो, 40% पैसे खाओ, बाकी इन्वेस्ट करो। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हम लोग आए हुए हैं तो 10% दान जरूर करो। जीवन में कोई एक मंदिर बनाओ, कोई शिवालय बनाओ, देवालय बनाओ, वृद्धाश्रम बनाओ, कोई गौशाला बनाओ, अनाथ आश्रम बनाओ, कोई हॉस्पिटल बनाओ, कोई स्कूल बनाओ। और या तो जहां ये सेवा कार्य चल रहे हैं उसमें योगदान दो, वो आपका है, आपके साथ चलेगा। लेकिन आपने जितना पैसा बचाया, पता नहीं बचे उन पैसों का क्या करेंगे, आपको फल नहीं मिलेगा। लेकिन पैसे कमाने में जो आपने पाप कमाया, उसके कारण नरक आपको भुगतना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। कहीं कहीं याद कयो भाई, अज विषय ॾाढो सुठो निकतो, दुनिया जा पावर और आध्यात्मिक पावर। रिपीट करो जल्दी जल्दी आखिर में, दुनिया जा पावर केड़ा केड़ा? जोर से कहिए भाई। पैसा, अच्छे रिलेशन, पढ़ाई, पद, प्रतिष्ठा। वैसे हेल्थ के लिए मैंने भी कहा था, अच्छे रिश्ते बनाओ, थोड़ा हंस के बात किया करो, हर कहीं रुसी रुसी कावड़ में मुंह सुजाए घना गालाई दाने। अच्छे रिश्ते बनाओ, रिश्ते काम आते, संभाल के रखो अच्छे रिश्तों को, अपनों को संभाल के रखो, ये आपका पावर है, काम आएगा बहुत। दो भाइयों के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं रहा, अंबानी परिवार में, एक कहां का कहां, दूसरा कहां है। इतना फर्क गिरता है रिलेशन मेंटेन करने में। हमारे गडकरी जी के लिए कहते हैं, कोई भी गडकरी जी के लिए गलत बोल ही नहीं सकता, भले दुश्मन दल के क्यों न व्यक्ति हो। ये उनका एक व्यक्तित्व है, ऐसा बोलते हैं। जब इब्राहिम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, बहुत पता नहीं 8-10 बार इलेक्शन में हारे थे। जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उनको कहा गया था, उनसे पूछा गया था, आप तो बदला लोगे ना? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले बदला नहीं लूंगा, मैं उनको बदलूंगा, प्यार देके, इज्जत देके। जो मेरे विरोधी हैं, जो मेरी निंदा करते हैं, मुझे गिराने के, मारने के पीछे पड़े हुए हैं, मैं उनसे अच्छे रिश्ते बना के उनके दिल में अपने लिए एक विशेष स्थान बनाऊंगा। और आध्यात्मिक पावर, प्रार्थना, गुरु वचन, भजन, प्राप्त की हुई आशीर्वाद है, ये पावर है। दान पावर है, धैर्य पावर है,
ज्ञान पावर है और अंतिम स्वास्थ्य भी पावर है। आज हमने सुना, ध्यान से सुना, रिपीट करके, ये फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव चलता है, आईडी है जय शिवधारा, 2-4 बार सुनना। आध्यात्मिकता में भी सिद्धि प्राप्त होगी, उन्नति होगी और संसार में भी हम लोग प्रगति कर पाएंगे। बाबा शिव भजन साईं कृपा कन, झूलेलाल साईं महर कन। ज्योत निवारो लाल जो आए, गिंडन वारो गोपाल जो आए, गिंडन वारो गोपाल जो आए, संगत जो सिंगार जो आए, सभी गवायो झूलेलाल, सभी गवायो झूलेलाल, सभी गवायो झूलेलाल, सभी गवायो झूलेलाल। नसरपुर में जन्म वठी, नसरपुर में जन्म वठी, हिंदू धर्म की लाज रखी, हिंदू धर्म की लाज रखी। बापन जी आयो पाड़ पढ़ण लाए, भक्तन जी आयो रक्षा करण लाए, भक्तन जी आयो भाग पढ़ण लाए, भक्तन जी आयो रक्षा करण लाए, धर्म जी जय जय करण लाए, सभी गवायो झूलेलाल, सभी गवायो झूलेलाल। आयो लाल झूलेलाल, आयो लाल शंकर मारो, आयो लाल शंकर मारो, आयो लाल मोड़ी मारो, आयो लाल वीर मारो, आयो लाल शीर मारो, आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल। बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, सदा चरणों में है मेरा नमन, सदा चरणों में है मेरा नमन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। ना समझना दान है तेरा संत दास, ना समझना दान, ना समझना दान है तेरा संत दास। किसी के करो करो शिवा सुमिरन, किसी के करो करो शिवा सुमिरन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवन। सदा चरणों में है मेरा नमन, सदा चरणों में है मेरा नमन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा, सब तेरी आत्मा। धारा प्यारा है शिवधारा, निर्मल धारा है शिवधारा। शिव भजन की धारा है शिवधारा, धारा प्यारा है शिवधारा, धारा प्यारा है शिवधारा। शिवधारा वाले साहिब की जय। आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहमी बाबा। बोलिए गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय। जय शिवधारा, जय शिवधारा।